18 साल का होना मतलब सिर्फ केक और पार्टी नहीं है। हाँ, ये तो लाइफ का एक रियल एडमिन लेवल अप है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो कागजी कार्रवाई है, जो थोड़ी बोरिंग लग सकती है, वो असल में अडल्टहुड में पहला, सबसे जरूरी और हाँ, सबसे पावरफुल कदम कैसे है। तो अभी अभी 18 के हुए हैं। वाह, बहुत बहुत बधाई। लाइफ का एक बहुत बड़ा, बहुत ही मजेदार पड़ाव है ये। और जैसे जैसे आप बड़े हो गए, ठीक वैसे ही अब आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को भी आपके साथ बड़ा होना पड़ेगा। मतलब 18 की उम्र में लीगल आइडेंटिटी पूरी तरह बदल जाती है, तो ये जरूरी है कि सारे कागज पत्र भी इस नए स्टेटस को रिफ्लेक्ट करें। और अगर अगर ये नहीं किया तो जरा सोचिए, अचानक बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया या कॉलेज का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। हाँ, इन डॉक्यूमेंट्स को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। इसके नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो ये देखिए, ये स्लाइड आगे के सफर के लिए समझ लीजिए कि एक पर्सनल मैप है। क्या करना है, कैसे करना है, कब घर से निकलना पड़ेगा, सब कुछ एक जगह। वोटर आईडी से लेकर आधार तक पूरी चेकलिस्ट है यहाँ। ओके, तो सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, अपनी डिजिटल फाउंडेशन को मजबूत करने से। यहाँ हमारा फोकस होगा आधार और पैन कार्ड अपडेट करने पर। क्यों? क्योंकि सच कहूं, ये वो दो मास्टर चाबियां हैं जो बाकी सारे ताले खोलेंगी। अब आधार की एक मजेदार बात, आधार नंबर तो वही रहेगा, बिल्कुल सेम, लेकिन आपके बायोमेट्रिक्स को अपडेट करवाना पड़ेगा। मतलब आधार सेवा केंद्र जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स और आंखों का स्कैन चाइल्ड डेटा से एडल्ट डेटा में अपडेट करवाना होगा, ताकि आगे चलकर कॉलेज एडमिशन हो या बैंक केवाईसी, ऐसी जरूरी जगहों पर ऑथेंटिकेशन फेल ना हो। ये छोटा सा काम बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाएगा फॉर श्योर। अगला नंबर आता है पैन कार्ड का। अगर बचपन से पैन कार्ड है तो वो माइनर पैन कहलाता है। अब जब 18 के हो गए हैं तो इसे मेजर स्टेटस में बदलना ये लीगली जरूरी है। नहीं किया तो बैंक ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम आ सकती है। और इसमें सबसे बड़ा, सबसे शानदार बदलाव क्या है पता है? अब उस कार्ड पर आपकी फोटो होगी और आपके सिग्नेचर। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक तरह का ऐलान है कि अब फाइनेंशियल फैसलों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। ये है असली फाइनेंशियल आजादी की शुरुआत। बहुत बढ़िया। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अपने नए अधिकारों पर दावा करने का टाइम। यहां बात होगी उन डॉक्यूमेंट्स की जो नई आजादी और नई जिम्मेदारियां देते हैं। वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस। 18 का होते ही जो सबसे बड़ा पावर मिलता है वो है वोट देने का, और उसके लिए चाहिए वोटर आईडी यानी एपिक। और अच्छी खबर क्या है, ये प्रोसेस अब पूरी तरह ऑनलाइन है। बस वोटर्स सर्विस पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाना है, फॉर्म 6 भरना है और बस चमचमाता हुआ नया कार्ड पोस्ट से सीधा घर आ जाएगा। और हाँ, इसका डिजिटल वर्जन यानी ई एपिक वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस का मामला थोड़ा सा हाइब्रिड है, मतलब थोड़ा ऑनलाइन थोड़ा ऑफलाइन। स्टेप 1, घर बैठे लर्नर्स लाइसेंस यानी एलएल के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्टेप 2, 30 दिन बाद परमानेंट लाइसेंस यानी डीएल के लिए अप्लाई करना है। लेकिन असली टेस्ट के लिए, ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ तो जाना ही पड़ेगा। चलिए अब सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, माइनर से मेजर तक का सफर। यहाँ हमारा फोकस उन डॉक्यूमेंट्स पर है जिन्हें अब माइनर से मेजर स्टेटस पर अपग्रेड करने की जरूरत है, यानी बैंक अकाउंट और पासपोर्ट। ये स्लाइड देखिए, काफी काम की है क्योंकि ये साफ साफ दिखाती है कि किस काम में कितनी मेहनत लगेगी। जैसे वोटर आईडी का काम तो घर बैठे आराम से ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन बैंक अकाउंट को मेजर में बदलने के लिए ब्रांच जाना ही पड़ेगा। इसे देखकर अपना टाइम और एनर्जी आसानी से प्लान कर सकते हैं। तो सवाल उठता है, बैंक अकाउंट अपडेट कराएं ही क्यों? इसके बाद ही तो अपने नाम की चेकबुक मिलेगी और बिना किसी लिमिट वाला डेबिट कार्ड। इसके लिए अपनी होम ब्रांच जाना है, एक माइनर टू मेजर कन्वर्जन का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और सबसे जरूरी अपना नया स्पेसिमेन सिग्नेचर देना है। यही सिग्नेचर अब आगे हर जगह चलेगा। ये बात प्लीज इसे बहुत बहुत ध्यान से सुनिए। जिस दिन 18 साल के हुए, ठीक उसी दिन से पुराना माइनर पासपोर्ट इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बिल्कुल इनवैलिड हो जाता है। इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना सीधा एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन में दिक्कत हो सकती है। तो पासपोर्ट को री इशू करवाना पड़ेगा, यानी दोबारा जारी करवाने के लिए अप्लाई करना होगा। प्रोसेस ऑनलाइन ही शुरू होता है। और हाँ, एक जरूरी चीज, अगर 10th पास कर लिया है तो नॉन ईसीआर कैटेगरी जरूर सिलेक्ट करें। इसका मतलब है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, जिससे कुछ देशों में काम के लिए जाने पर प्रोसेस आसान हो जाता है। इसके बाद नए अडल्ट बायोमेट्रिक्स के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र का अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द फाइनल एक्शन प्लान। अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं उन सबको एक सिंपल, साफ सुथरी चेकलिस्ट में डाल दिया है ताकि काम शुरू करने में बिल्कुल देर ना हो। तो ये रहा 18th बर्थडे एक्शन प्लान। शुरू कहां से करना है? सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, चेक करें कि मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है या नहीं। मैं ये बात फिर से दोहरा रही हूं क्योंकि लगभग हर ऑनलाइन प्रोसेस में ओटीपी इसी नंबर पर आएगा।
ये हो जाए उसके बाद पैन कार्ड अपडेट करें, बैंक जाकर अकाउंट को मेजर कराएं, ऑनलाइन वोटर आईडी के लिए अप्लाई करें और फिर ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस शुरू कर दें, स्टेप बाय स्टेप। तो लीजिए, अब आपकी लीगल आइडेंटिटी पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। इस नई ताकत और इस नई जिम्मेदारी के साथ अब आप क्या करने वाले हैं?